मेरा नाम आर्यन है और मैं 7 साल का हूँ। मैं दिल्ली में अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ अजीब बात होती है जो कोई नहीं समझता। मैं ऐसे सपने देखता हूँ जो सपने नहीं लगते। उनमें मैं किसी और जगह होता हूँ, किसी और के घर में। रात को जब मैं सोता हूँ तो मुझे एक बड़ा सा हवेली दिखता है। उसके आंगन में आम के पेड़ हैं और एक कुआं है। मैं उस हवेली में दौड़ता हूँ जैसे वो मेरा घर हो। वहाँ एक दादी जी होती हैं जो मुझे बहुत प्यार करती हैं। वो मुझे मुन्ना कहकर बुलाती हैं। सुबह उठकर जब मैं मम्मी को ये बताता हूँ तो वो कहती हैं कि ये सिर्फ सपना है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस जगह पहले भी गया हूँ। उस हवेली की हर दीवार, हर कमरा मुझे पहचाना लगता है। वहाँ की मिट्टी की खुशबू भी मुझे याद है। कभी कभी मैं अपनी आंखें बंद करके उस जगह के बारे में सोचता हूँ। तब मुझे वो दादी जी की आवाज सुनाई देती है जो मुझसे कहती हैं, मुन्ना खाना खा ले। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो सिर्फ मेरे सपनों में ही आती हैं। कुछ दिन बाद स्कूल में टीचर ने राजस्थान के बारे में बताया। जब उन्होंने राजस्थान के घरों की तस्वीरें दिखाईं, तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो हवेली बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैं सपनों में देखता हूँ। टीचर ने बताया कि राजस्थान में बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती हैं और वहाँ के लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। मैंने टीचर से पूछा, क्या राजस्थान में जोधपुर नाम की जगह है? टीचर हैरान हो गई, क्योंकि उन्होंने अभी तक जोधपुर का नाम नहीं लिया था। मैंने बताया कि मुझे लगता है कि मैं वहाँ गया हूँ, लेकिन मम्मी पापा कहते हैं कि हम कभी राजस्थान नहीं गए। घर आकर मैंने पापा से पूछा, क्या हम जोधपुर जा सकते हैं? पापा ने कहा, क्यों बेटा, तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? मैंने बताया कि मुझे लगता है कि वहाँ कोई मुझे जानता है। मैंने अपने सपने के बारे में बताया, जहाँ एक दादी जी होती हैं जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। पापा ने मेरा सिर सहलाते हुए कहा, आर्यन, ये सब तुम्हारी कल्पना है। तुमने कहीं कोई फिल्म देखी होगी, लेकिन मुझे पता था कि ये कल्पना नहीं है। मैं सच में उस दादी जी को जानता हूँ। फिर एक रात मुझे वो सपना आया। इस बार मैं उस हवेली के रसोई में था। दादी जी चूल्हे पर रोटी बना रही थीं और मुझसे कह रही थीं, मुन्ना, तू कहाँ चला गया था? मैं तेरा बहुत इंतजार कर रही हूँ। उनकी आंखों में आंसू थे और वो बहुत परेशान लग रही थीं। मैंने सपने में उनसे कहा, दादी जी, मैं यहाँ हूँ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं गया। लेकिन वो मुझे देख नहीं पा रही थीं। वो मेरे लिए खाना बनाती रहीं और मेरा नाम पुकारती रहीं। जब मैं उठा तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने मम्मी से कहा, मुझे लगता है कि कहीं कोई दादी जी मेरा इंतजार कर रही हैं। मम्मी ने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारी दोनों दादी जी तो यही हैं। लेकिन मैं जानता था कि वो दादी जी अलग हैं। दिन भर मैं उदास रहा। मुझे लगता था कि मुझे कहीं जाना चाहिए। स्कूल में भी मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था। टीचर ने पूछा तो मैंने बताया कि मुझे किसी से मिलना है। बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैं जानता था कि ये सब सच है। मुझे उस दादी जी के पास जाना है। अगले दिन मैंने कुछ अजीब बातें की जिससे मम्मी पापा हैरान हो गए। जब हम बाजार गए तो मैंने एक दुकानदार को सेठ जी कहकर बुलाया। मम्मी ने पूछा कि मैंने ये शब्द कहाँ से सीखा। मुझे नहीं पता था, बस मुंह से निकल गया। फिर घर में जब नानी आई तो मैंने उनके पैर छुए और कहा, प्रणाम बाईसा। नानी हैरान हो गई, क्योंकि बाईसा राजस्थानी भाषा का शब्द है। मैंने कभी राजस्थानी नहीं सीखी है, लेकिन ये शब्द अपने आप मेरे मुंह से निकले। शाम को खाना खाते समय मैंने मम्मी से कहा, दाल बाटी कब बनाओगी? मम्मी चौंक गईं, क्योंकि हमारे घर में कभी दाल बाटी नहीं बनी। मैंने बताया कि मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है। मुझे लगता है कि मैंने पहले भी खाई है। रात को सोते समय मैंने पापा से पूछा, क्या लोग फिर से जन्म लेते हैं? पापा ने कहा, हाँ बेटा, हमारे धर्म में ऐसा माना जाता है। मैंने कहा, तो शायद मैं पहले भी कहीं रहा हूँ। पापा मुस्कुराए, लेकिन मुझे लगा कि वो भी कुछ सोच रहे हैं। मित्रों, क्या आपको भी मेरी तरह लगता है कि हमारे रिश्ते जन्म जन्मांतर के होते हैं? मैं आर्यन हूँ और मैंने आपको अपनी सच्ची कहानी सुनाई है। जैसे मेरी दादी जी ने मेरा इंतजार किया था, वैसे ही मैं भी आपका इंतजार। अगले दिन पापा ने मुझसे कहा कि वो मेरी बात मानकर राजस्थान के बारे में जानकारी लेंगे।
उन्होंने इंटरनेट पर जोधपुर की तस्वीरें देखी और मुझसे पूछा कि क्या मैं इन्हें पहचानता हूँ। जब मैंने मेहरानगढ़ किले की तस्वीर देखी तो मैं खुशी से चिल्लाया, हाँ, यहाँ मैं गया हूँ। पापा ने मुझसे पूछा कि मुझे और क्या याद है। मैंने बताया कि वहाँ एक बड़ी हवेली है जहाँ मैं रहता था। उस हवेली में नीली दीवारें हैं और आंगन में एक बड़ा सा झूला है। दादी जी मुझे उस झूले पर बैठाकर कहानियां सुनाती थीं। मम्मी ने पूछा, और क्या याद है? मैंने आंखें बंद करके बताया कि वहाँ गलियां बहुत संकरी हैं, दुकानों में रंग बिरंगे कपड़े लटके रहते हैं और हाँ, वहाँ एक बड़ा सा कुत्ता भी था जो मेरे साथ खेलता था। उसका नाम शेरू था। पापा ने मम्मी की तरफ देखा जैसे वो कुछ सोच रहे हों। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी सभी बातें सच हैं तो हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। मैं खुशी से उछल पड़ा। आखिरकार मैं अपनी दादी जी से मिल सकूंगा। मुझे पक्का यकीन था कि वो वहीं हैं और मेरा इंतजार कर रही हैं। कुछ दिन बाद हम जोधपुर जाने के लिए ट्रेन में बैठे। मैं बहुत उत्साहित था लेकिन साथ ही घबरा भी रहा था। क्या होगा अगर मुझे कुछ भी पहचाना नहीं लगे? लेकिन जैसे ही ट्रेन राजस्थान में दाखिल हुई, मुझे लगा जैसे मैं घर वापस जा रहा हूँ। जब हम जोधपुर पहुँचे तो मैंने देखा कि सभी घर नीले रंग के हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सपने में देखे थे। मैं पापा का हाथ पकड़कर चलने लगा जैसे मुझे रास्ता पता हो। हम एक होटल में रुके और अगले दिन पुराने शहर में जाने का प्लान बनाया। रात को सोते समय मुझे फिर वही सपना आया। दादी जी मुझसे कह रही थीं, मुन्ना तू आ गया, मैंने कहा था ना कि तू वापस आएगा। इस बार सपना बहुत साफ था। मैंने देखा कि हवेली कहाँ है और वहाँ कैसे पहुँचना है। सुबह उठकर मैंने पापा को बताया कि मुझे रास्ता पता है। पापा हैरान थे लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी। हम रिक्शा लेकर पुराने शहर की तरफ चल दिए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। आज मैं अपनी सच्चाई जान जाऊंगा। आज मैं अपनी दादी जी से मिलूंगा जो इतने दिनों से मेरा इंतजार कर रही हैं। जब हम पुराने शहर की संकरी गलियों में पहुंचे तो मैंने पापा को रास्ता दिखाया। इधर चलिए पापा, मैंने कहा। मैं बिना किसी झिझक के आगे बढ़ रहा था जैसे मैं यहाँ रोज आता हूँ। मम्मी पापा मेरे पीछे पीछे चल रहे थे, हैरान होकर। आखिरकार हम उस हवेली के सामने पहुँचे जो मैं सपनों में देखता था। बिल्कुल वैसी ही नीली दीवारें, वैसा ही लकड़ी का दरवाजा। मैंने दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा खोला। मैंने उनसे पूछा, क्या यहाँ कोई दादी जी रहती हैं जो किसी मुन्ना का इंतजार करती हैं? वो आदमी चौंक गए। उन्होंने कहा, हाँ, यहाँ मेरी माँ रहती है। वो हमेशा अपने पोते मुन्ना की बात करती है जो 3 साल पहले मर गया था। मेरे मम्मी पापा की सांस रुक गई। मैंने कहा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो आदमी हमें अंदर ले गए। जैसे ही मैं आंगन में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं जानता था। आम का पेड़, कुआं और वो झूला भी जहाँ मैं बैठता था। एक बुढ़िया आंगन में बैठी रोटी बेल रही थीं। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, उनके हाथ से बेलन गिर गया। दादी जी मुझे देखकर रो पड़ी। वो उठकर मेरे पास आई और मुझे गले लगा लिया। मुन्ना तू वापस आ गया। मैं जानती थी कि तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। वो बार बार मेरा माथा चूम रही थी। मैं भी रो रहा था लेकिन खुशी के आंसू थे। दादी जी ने मेरे मम्मी पापा को देखा और कहा, ये मेरा मुन्ना है, भगवान ने इसे दोबारा भेजा है। उन्होंने बताया कि उनका पोता मुन्ना बचपन में बुखार से मर गया था। वो रोज उसके लिए खाना बनाती हैं और उसका इंतजार करती हैं। मैंने दादी जी से कहा, दादी जी, मैं हर रोज सपने में आपके पास आता था, आप मुझे बुलाती थीं। दादी जी ने कहा, हाँ बेटा, मैं रोज तुझसे मन ही मन बात करती हूँ। उन्होंने मुझे वो कमरा दिखाया जहाँ मुन्ना सोता था। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने देखा था। दादी जी ने मेरे लिए दाल बाटी बनाई, बिल्कुल वैसी ही जैसी मुझे खाने का मन करता था। जब हम जाने लगे तो दादी जी ने कहा, मुन्ना अब तू कहीं मत जाना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। मैंने वादा किया कि मैं वापस आऊंगा। घर लौटते समय मम्मी पापा बहुत खुश थे लेकिन हैरान भी। उन्होंने कहा कि अब वो मानते हैं कि पूर्व जन्म होता है। मैं खुश था कि आखिरकार मैंने अपनी दादी जी को ढूंढ लिया था। अब मुझे पता था कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ।
जैसे मैंने अपनी दादी जी को ढूंढ लिया, आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। धन्यवाद।